अगेन वेलकम न्यूरो चैनल बायो इन माइंड। आज हम पढ़ने जाएंगे टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनिमल टिश्यू से रिलेटेड है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किस टॉपिक से रिलेटेड है? एनिमल टिश्यू से। प्लांट टिश्यू हम खत्म कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू के पीछे वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। एनिमल टिश्यूज में क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़े थे। अब आज से स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं किसको है? ये एक मसल्स फाइबर का डायग्राम है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस को डिटेक्ट किया है और स्मूथ मसल्स फाइबर्स को डिटेक्ट किया है। हमारे बॉडीज किससे बने हैं? ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडीज में, ये सारे मसल्स फाइबर ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज के फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। होते क्या है एपिथेलियल टिश्यू? ये वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब इनका जो बाउंडिंग होता है वो टाइट होता है, या इंटरमोलिकुलर स्पेस हम बोल सकते हैं कि एब्सेंट होता है, तभी वो वेरी क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये कैसा लेयर? डबल लेयर इस पे नहीं होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं। नेक्स्ट इट्स कवर ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइंस द कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक स्टमक। देखिए हमारे बॉडीज में एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या है? इट कवर द ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स को ढकना, मतलब कि ऊपरी सतह इसी का बना हुआ है, ऊपरी लेयर इसी का बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का, ध्यान दीजिएगा। एंड लाइंस द कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक अ स्टमक। हॉलो ऑर्गन हमारे बॉडी में है कि नहीं है? ग्लैंड्स जितने हैं वो सारे हॉलो ही हैं। स्टमक हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, जो ऑर्गन्स खाली होते हैं जैसे नोज, नजल पैसेज जो हो गया, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? हॉलो ऑर्गन है। तो इसको अंदर से लाइनिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इट प्राइमर्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब इनका काम, प्राइमरी फंक्शन क्या है इनका? टू प्रोटेक्ट। इनका काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। ठीक है, इनका काम है टू प्रोटेक्ट, पहला फंक्शन यही है मतलब इसका। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज की हम टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम के टाइप्स पे आते हैं। तो पहला टाइप क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा क्या है? क्यूबिडल। तीसरा है कॉलमनार और चौथा है सीलिएटेड। ध्यान से देखिएगा, पहला हो गया स्क्वैमस, दूसरा क्यूबिकल, तीसरा कॉलमनार और चौथा सीलिएटेड। समझ में आ रहा है इतना? अब हम आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम पे। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या कहता है भाई? कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। नेक्स्ट देखिए, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर एंड टू एंड। इसके सेल्स कैसे होते हैं भाई? अरेंजमेंट एंड टू एंड, मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे घर में टाइल्स होता है ना, टाइल्स क्या है? एंड टू एंड अरेंज रहता है ऐसे। ये एक टाइल्स, अब यहाँ से फिर दूसरा टाइल्स, आराम से हमने, तो एंड टू एंड ये अरेंजमेंट इसका होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम का जो अरेंजमेंट होता है वो एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑफ फ्लोर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। देखिए ये करते क्या है? ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग्स एंड स्किन, ये ऊपर का लेयर बनाते हैं इसका। ब्लड वेसल्स भी इसी से बना हुआ होता है। कवरिंग ऑफ टंग जो हमारे जीभ के ऊपर का लेयर होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम ही होते हैं, और स्किन जो है ये पूरा ये स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, तो ड्यू टू इट्स अरेंजमेंट इट प्रिवेंट्स वियर एंड टियर इन स्किन। वियर एंड टियर, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, वियर एंड टियर, चीफार जिसको बोलते हैं। मतलब स्किन में दरार पड़ता है ना, स्किन में दरार पड़ता है, तो दरार पड़ने से कौन बचाता है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम का जो अरेंजमेंट है वही हमको बचाता है दरार पड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम क्यूबिकल। ठीक है, स्क्वैमस मैंने पढ़ लिया, अब क्यूबिकल एपिथेलियम पे आते हैं। तो देखिए, दे आर क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर, आल्सो लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन बट अपीयर हेक्सागोन इन फ्री सरफेस। इसमें तीन स्ट्रक्चर आ गए। एक हो गया क्यूब,
ठीक, एक हो गया स्क्वायर और एक हो गया हेक्सागन। देखिए क्यूब को अगर आप कभी देखेंगे, क्यूब को सबसे पहला चीज ये जानिए कि क्यूब जो होता है वो किससे मिलके बनता है भाई? तो स्क्वायर के 3D शेप्स को हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसे डाइस हो गया, तो डाइस क्या है? वो क्यूब का स्ट्रक्चर है। आ रहा बात समझ में? तो उसमें क्या है कि हर एक सेक्शन जो होता है अगर सामने से देखे तो स्क्वायर दिखेगा। आ रहा बात समझ में? तो एक हो गया कि क्यूबिकल है, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक होगा, और उसको एक सेक्शन से देखें, किसी एक सेक्शन से, तो स्क्वायर भी दिखेगा, ठीक। आ रहा बात समझ में? और जब स्क्वायर्स के अरेंजमेंट का ये जो बनता है, क्यूबिकल एपिथेलियम अरेंजमेंट होके बनते हैं, तो उनको जब हम फ्री सरफेस में देखेंगे तो वो हेक्सागोनल दिखते हैं। आया बात समझ में? देखिए इट्स फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एंड थायराइड वेसिकल्स। इनको ग्लैंड्स में, ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाने में हेल्प करते हैं? तो सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड और थायराइड वेसिकल्स। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ये किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में, एक्सक्रीट करने में और सिक्रीट करने में, तीनों में ये हेल्पफुल होते हैं। आया बात समझ में इतना? ये देखिए इसका एक और काम है, इट आल्सो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आ रहा बात समझ में इतना ना? ये हमने अभी क्या देखा? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबिकल एपिथेलियम, ये दो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कोलोनार एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम और क्यूबिकल एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कोलोनार एपिथेलियम। देखिए कोलोनार एपिथेलियम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम। नाम समझ में आया ना, कॉलम। तो ये कॉलम ऐसे बनता है ना, तो कॉलम क्या हुआ? पिलर लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? ये आ रहा बात समझ में? पिलर लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये भी लाइनिंग ऑफ स्टमक को फॉर्मेशन करने में इनका भी योगदान होता है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए ये क्या क्या बनाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन भी ये फॉर्म करते हैं, कोलोन्स भी ये फॉर्म करते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी कोलोनार एपिथेलियम ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल which increase absorption efficiency in small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, विलाई करते क्या हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई? तो मान लीजिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये वॉल है, तो इसमें ये विलाई, स्मॉल विलाई स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते क्या है? ये एक विलाई ऐसा होता है, ठीक है। तो ये विलाई करता क्या है भाई? तो ये विलाई जो होता है ये एब्जॉर्ब करने में काम करता है। तो बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल व्हिच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके चलते क्या होता है कि ये बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, और बॉर्डर पे प्रेजेंट होने के चलते ये क्या करते हैं, जैसे एपिथेलियम की एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। आ रहा बात समझ में? जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता अगर कम होगी तो इसके चलते एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा एंड लास्ट एपिथेलियम है सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम में आते हैं तो सेल्स में भी क्यूबिकल और कोलोनार। इसके सेल्स या तो क्यूबिकल हो सकते हैं या कोलोनार हो सकते हैं। आ रहा बात समझ में? इसके सेल्स क्यूबिकल हो सकते हैं और कोलोनार भी हो सकते हैं। देखिए नाम है सिलिएटेड, सिलिएटेड, तो यहाँ पे सीलिया कुछ आएगा, देखते हैं क्या आता है। देखिए ऑन द फ्री सरफेस आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? सीलिया। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो फ्री सरफेस पे, ठीक है।
आ बात समझ में? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्री सरफेस पे, और ये प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीलिया। एंड लास्ट है हमारा which help in the movement of ova in fallopian tube। fallopian tube में जब ओवा का मूवमेंट होता है तो उसमें भी सीलिएटेड एपिथेलियम ही हेल्प करते हैं, ठीक है। fallopian tube किस बॉडी में प्रेजेंट होता है? तो फीमेल बॉडी में fallopian tube प्रेजेंट होता है। आ रहा बात समझ में? ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। हम एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम के बारे में भी पढ़ लिए। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा बात समझ में? इतना हमने एपिथेलियम टिश्यूज को आज कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।